हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हू रिटर्न्स को लेके, जो हमारे पास आई है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो ये दोस्तों कॉमिक्स है हू, अगर आपको याद हो तो इसके एक काफ़ी साल पहले जब थ्रिल हॉरर सस्पेंस काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चला करता था राज कॉमिक्स में, तब हू सीरीज़ एक आई थी जिसमें इसके मल्टीपल पार्ट्स में कहानी कही गई थी। पहला पार्ट कुछ इस तरीके से था कि मिस्र के पिरामिड से वो 10 हीरे निकालते हैं जिनको शैतान ने खुद भेजा है, और उन हीरो के रूप में जो पाप शक्तियां हैं वो धरती पर भेजी गई हैं, जो खास चुने हुए जो पापी हैं उनको भेजा गया था। और किस तरीके से वो हीरे की जो माला है वो टूट जाती है और वो 10 हीरे पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं और वो भाई बहन उसको ढूंढने निकलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो वो कॉमिक्स या वो पूरी सीरीज अपने आप में बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, और उसकी पहली 2 कॉमिक्स तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट क्रिएट करती थी, बट बाद में अगली जो कॉमिक्स थी वो थोड़ी नीरस हो जाती थी, क्योंकि उसमें सेम टाइप की स्टोरीज़ चलती थी और कहीं न कहीं आप उकता भी जाते थे। और ये जो रोस्टिंग है, ये रोस्टिंग दोस्तों इस कॉमिक्स की शुरुआत में उन पूरी कहानियों की अच्छे से कर दी गई है। इसकी दोस्तों जो कहानी है उसको लिखा है नितिन मिश्रा जी ने, विनोद कुमार जी का आर्ट वर्क है। तो नितिन मिश्रा जी ने जो इसमें दोस्तों काम किया है वो काबिल तारीफ है। एक ऐसी सीरीज जिसको हम उस लेवल का इंटरेस्टिंग सीरीज नहीं मान सकते, ना उस समय के अकॉर्डिंग ना आज के समय के अकॉर्डिंग। उस स्टोरी को लेके एक ऐसी कहानी लिख देना जो अपने आप में उस स्टोरी के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाती है, तो ये चीज़ दोस्तों वाक़ई काबिल तारीफ है। तो स्टोरी इसमें कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पे वो कहानी खत्म हुई थी, उसका एक थोड़ा-सा पार्ट दिखाया गया कि किस तरीके से जब वो हीरे लेके चले थे, तो वो हीरे सक्सेसफुली पिरामिड्स तक नहीं पहुँचा पाए थे। क्यों नहीं पहुँचा पाए थे, या क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जिस प्लेन में वो थे, वो प्लेन क्रैश हो गया था। तो वो सारी चीज़ें जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ पाएँगे कि क्यों वो इसको लेके नहीं आ पाए थे। और इसके बाद दोस्तों कहानी सीधा जंप करती है 1996 से आज के समय में, यानी कि कहानी 25 साल का लगभग जंप लेती है। और उसके बाद यहाँ पे डीन और सारा निकले हैं उन हीरो की तलाश में और उन हीरो को सही जगह पे पहुंचाने के लिए। इस कॉमिक्स में दोस्तों आर्ट वर्क जो है विनोद कुमार जी का है, जो आपको फील देता है 90s का जो हम थ्रिल हॉरर सस्पेंस पढ़ा करते थे, और या कहिए कि जिसको जो हॉरर इंडिया में चला करता था उसका एक प्रॉपर फील आपको देता है, आपको एक वो वाइब्स देता है जो हम 90s और 2000 के दौर में पढ़ा करते थे। और जो इसमें एक एक्सपेरिमेंटल काम किया गया, जो मैं आपको क्लोज में दिखाता हूँ, इसमें दोस्तों कलर्स यूज नहीं किए गए हैं। इसमें पेजेस को एक कंप्लीट टोन में रखा गया है। अलग-अलग टाइम पे आपको अलग-अलग ये कलर टोन्स देखने के लिए मिलेंगी, और ये अलग-अलग एरियाज़, यानी कि इसमें आपको पास्ट का है तो अलग कलर्स हैं, जो प्रेज़ेंट चल रहा है अलग कलर्स हैं, और उसके अलावा अगर कोई और जो पैनल्स में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्पॉइलर आपको उसमें हो जाएगा, तो वो चीज़ें इसमें अलग-अलग पूरा पेज एक सिंपल कलर टोन में आता है। तो आर्ट वर्क का इसमें जलवा है। कलर्स ने काम नहीं किया है, ग्राफ़िक्स में इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि एक सिंगल कलर टोन है, तो कलर्स के लिए बहुत कुछ करने को नहीं रहता। तो आर्टवर्क अपने आप में बहुत शानदार इसमें हो जाता है। और जिस तरीके से इस कहानी को पूरा लेकर चला गया है, तो इसमें चाहे एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करें, या हम बात करें उन लोगों की जो मर के भी नहीं मरे और अभी हेल्प कर रहे हैं डीन और सारा की। और इसके अलावा जो इसमें एक पार्ट आता है जब वो उस घर में चले जाते हैं जहाँ पे आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं उस होटल में, तो वहाँ पे जो पूरा सीन क्रिएट किया गया है, वो सभी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से लिखी गई हैं। और पूरी हू सीरीज एक तरफ और ये हू रिटर्न्स एक तरफ अपने आप में भारी पड़ती है पूरी उस सीरीज पे, क्योंकि इस कहानी को जिस तरीके से एंड किया गया है, एंड हुआ या नहीं क्योंकि क्लिफहैंगर इसमें एंड में छोड़ा गया है, बट इसमें पूरी एक स्टोरी नितिन मिश्रा जी की लेखनी जो है, उसने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और जितनी भी कमियां, जितनी भी गलतियां, या कहिए जितने भी लूप होल्स पुरानी सीरीज में थे, उन सभी को कहीं ना कहीं रोस्टिंग, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कवर करते हुए हू रिटर्न्स को एक प्रॉपर रीडेबल कॉमिक्स बना दिया है। कवर आर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बैक पैनल भी अभी क्लोजली हम देखते हैं तो 400 रुपये मूल्य में अगर इस कॉमिक्स की हम बात करें तो ये वर्थ रीडिंग कॉमिक्स है। इसमें आपको जो पढ़ेंगे मजा आएगा, हॉरर का फील मिलेगा, और थ्रिल हॉरर के अगर आप फैन हैं तो आपको वो ओजी 90s थ्रिल हॉरर वाइब्स भी इसमें डेफिनेटली मिलेंगी। तो अब फटाफट से दोस्तों एक बार क्लोजली इसको देख लेते हैं, कैसा इसका कवर है, क्या इसका बैक है, और किस तरीके से अंदर आर्टवर्क और जो कलर्स हैं उनका यूज किया गया है।
ये है दोस्तों हू रिटर्न्स का कवर, जो पिछले 8 भाग आए थे उसके बाद आई हू रिटर्न्स कहानी, जिसमें कहानी को बहुत नए लेवल पे कहा गया है। तो इसमें दोस्तों कवर आर्ट की हम बात करें तो विनोद कुमार जी की कवर आर्ट है और प्रदीप सहरावत जी के इसमें कलर्स हैं। तो कलर्स हो या आर्ट वर्क हो, इसमें कलर्स का जो काम है दोस्तों मेजरली कवर पे ही किया गया है। तो आप क्लोजली अगर इसको देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पूरी चीज़ बनाई गई है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया कवर, और सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें स्पॉट यूवी का यूज़ भी किया गया। तो जो पिरामिड्स हैं पीछे वो रखे गए हैं मैट में, और उसके अलावा जो मेन ऊपर ये कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, या वो हू टाइटल है या राजकॉम्स टाइटल है, वो स्पॉट यूवी में रखा गया है। बैक साइड की हम बात करें तो अंदर का ही दोस्तों एक पैनल लिया गया है जिसको स्पॉट यूवी में रखते हुए और हू के इस टाइटल को स्पॉट यूवी में रखते हुए पूरा ये जो बैक पैनल है तैयार किया गया है। ओपन हम इसको अगर करें तो यहाँ पे आपको आभार पत्र देखने के लिए मिल जाता है, और हू रिटर्न्स का टाइटल पेज, क्रेडिट्स पेज और बेसिक्स में कहानी। और फिर यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से रिकैप को कहा गया है वो तो बहुत ही क्लास है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ भी पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों कुछ इसमें पुरानी झलकियाँ दिखाई जाती हैं, फिर कहानी आती है। तो आप देखिए ना, पुराना एक चीज़ आई तो ये पूरा वायलेट कलर में लिया गया, फिर ये पास चल रहा है तो पूरा ब्राउन फिनिश में आ जाता है, फिर वापस से ये ब्लू शेड्स आ जाते हैं अंदर, फिर आपको और अलग अलग शेड देखने मिलेंगे। अलग अलग जो सिनारियोज दिखाए गए हैं, सिनारियोज के हिसाब से पूरा कलर थीम उसी सिनारियो को लेके चल पड़ता है। तो जहाँ पे ये मेन कैरेक्टर लीड समाज रहते हैं वो ब्लू में रहता है, और जो पुरानी कहानियाँ चलती हैं वो ग्रे में रहती हैं, और उसके अलावा कहीं कहानी का फ्लो चेंज होता है तो वो इसमें पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, इस तरीके से करते हुए ये पूरी कहानी दोस्तों कही जाती है। तो ये इसका आर्टवर्क के कुछ इन पैनल्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर आर्टवर्क कैसा है। कलरिंग का पैटर्न मैंने आपको बताया। बाकी चीज़ें दोस्तों क्वालिटी की हम बात करें तो क्वालिटी तो ओवरऑल नो डाउट बढ़िया ही है। पेपर की हम बात करें तो पेपर काफ़ी थिक है, जो नॉर्मल कॉमिक्स आती हैं उनसे काफ़ी थिक पेपर इसमें यूज़ किया गया है। और बाइंडिंग जैसा इशू बीच में आए थे वो इशूज़ इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सिल्की मैट है, यानी कि पूरा प्रॉपर शाइनिंग है पेपर में, बट मैट फिनिश के साथ ये पेपर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो क्वालिटी की बात करें या अंदर की कहानी की बात करें या आप इसमें किए गए आर्टवर्क या बाकी जो चीज़ें हैं उन सब की बात करें तो सभी पे ये कॉमिक्स अच्छे तरीके से खरी उतरती है। मूल्य है इसका 400 रुपये। आपके इस कॉमिक्स को लेके क्या विचार हैं? जैसा इसको आपने अभी देखा, मैच्योर इसमें ऐड कर दिया गया है, और अब ज़्यादातर कॉमिक्स मैच्योर पे ही आ रही हैं क्योंकि काफ़ी सारा गोर कंटेंट हो जाता है और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं इस कॉमिक्स को लेके, और क्या आप इसको पढ़ चुके हैं? अगर पढ़ चुके हैं तो कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्या आप उसको पढ़ना पसंद करेंगे? सारी चीज़ें साझा कीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे रिव्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।